प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभातम। और सुबह प्रातः सभी लोग साधना के लिए एकत्रित हुए हैं। गहरे में स्वयं में उतरने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अपने जीवन को शुभ और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग पुनः एकत्र हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम लोग आज की यात्रा का आरंभ साधना से करेंगे, कुछ ध्यान से करेंगे। सभी लोग स्थिर बैठ जाइए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और स्थिर। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पे लाइए। अपने श्वास के सहज गति को देखिए। वॉच योर नेचुरल रिदम ऑफ योर ब्रेथ। सांस के पांचों आयाम को हम लोग एक बार ऑब्जर्व करेंगे, साक्षी बनेंगे। श्वास का पहला आयाम होता है उसकी गति। आप धीमा श्वास ले रहे हैं, तेज ले रहे हैं, केवल सजग बनना है, आपको उसमें बदलाव नहीं करना है। जैसा है एक सहजता की भाव से उसे देखते रहना है, केवल साक्षी होना है। ओनली बी विटनेस एंड ऑब्जर्व। दूसरा आयाम होता है श्वास की लंबाई या गहराई, यानी आपका श्वास कितनी लंबी यात्रा तय करता है। नासिका से शुरू होते हुए कहां तक, लंग्स के फर्स्ट लोब, सेकंड लोब या थर्ड लोब तक आप सांस ले पाते हैं। कितना गहरा श्वास लेते हैं आप, बस वॉच कीजिए। श्वास की गहराई लंग्स तो होती है, लेकिन प्राण आपके नाभि तक जाती है। श्वास का तीसरा आयाम है स्पर्श। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास नासारंध्रों को छूते हुए आपके फेफड़े में जाती है। तो सारे स्पर्श बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। महसूस कीजिए श्वासों के टच को, जो आपके श्वास के परिपथ यानी श्वास के रास्ते से होते हुए
रेस्पिरेटरी कैनाल जो आपके नाक से शुरू होकर के फेफड़े तक है, उन सभी अंग प्रत्यंगों को जिसमें श्वास स्पर्श हो रही है, सजग बनिए। श्वास का चौथा आयाम श्वास का तापमान है। तापमान के प्रति सजग बनिए। आप ध्यान दीजिए कैसा श्वास का तापमान है। आप छोड़ते हैं तो श्वास का टेम्परेचर कैसा रहता है, श्वास छोड़ते हैं तो टेम्परेचर कैसा रहता है। श्वास के टेम्परेचर के प्रति सजग बनिए। और पांचवा आयाम है जब आप श्वास लेते हैं तो आपका फेफड़ा फैलता है, भरता है। आप एक फुलफिलनेस महसूस करते हैं। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो एक एम्प्टीनेस, एक शून्यता, एक खालीपन को महसूस करते हैं। इस भराव और खालीपन को महसूस कीजिए। फील दिस कंप्लीटनेस एंड एम्प्टीनेस। पूर्णता और शून्यता को श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करें। नाद सूत्रों में हमने छठे आयाम को भी देखा है। छठा आयाम है श्वास का अंतराल, यानी श्वास लेने और छोड़ने के मध्य में जब आप कुछ क्षण के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक स्वाभाविक कुंभक करते हैं, ब्रेथ को रिटेन करते हैं, उस ब्रेथ इंटरवल के प्रति सजगता, ये छठा आयाम है। यहां पर शिवत्व के भाव को आप महसूस करने लगते हैं। यहां से आध्यात्मिक जर्नी आपकी शुरू होने लगती है। श्वास के अंतराल को अनुभव करने से आप अपने भीतर के प्राण को सीधे सीधे महसूस करने लगते हैं। ऐसा ना होने पर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड के प्रयोग में हम भावना करते हैं कि आप नाभि से श्वास लेते हैं और नाभि से छोड़ते हैं। अपने नाभि के प्रति सजग बनिए। अपने नाभि के प्रति सजग बनिए।
और देखिए, जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो कैसे आपका शरीर फैल जाता है। भावना करें। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो धीरे से शरीर हल्का सा सिकुड़ जाता है। यहां पर भावना ये करनी है कि आप नाभि से ही श्वास लेते हैं और नाभि से श्वास छोड़ते हैं। इस क्रिया को नाभि क्रिया कहते हैं। नाभि क्रिया के 5 चरण होते हैं। इसमें पहला चरण है जब हम भावना करते हैं कि नाभि से श्वास लेते हैं और नाभि से ही श्वास छोड़ते हैं। नाभि से श्वास लेते ही आपका शरीर फैलता जाता है और छोड़ते ही सिकुड़ता जाता है। जब यहां आपकी भावना स्थिर होने लगे तब हम लोग प्राण के परिपथ को यानी प्राण के रास्ते का सृजन करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करना है? जब आप भावना कर रहे हैं नाभि क्रिया की, नाभि से श्वास लेने छोड़ने की, तो भावना करें कि एक ऐसा प्राणिक पैसेज है, एक ऐसा सिलिंड्रिकल, एक पाइप की तरह, ट्रांसपेरेंट पाइप की तरह एक रास्ता है जो नाभि से कंठ तक फैला हुआ है। और इसी मार्ग से प्राण ऊपर और नीचे श्वास प्रश्वास के साथ होता है। तो जब आप श्वास लेते हैं नाभि से तो मानो प्राण इसी परिपथ, इसी मार्ग से, इसी ट्रांसपेरेंट पाइप से ऊपर की ओर, कंठ की ओर जाता है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर आता है। इस प्राण परिपथ को, इस प्राणिक पैसेज को आप क्रिएट करें, विजुलाइज करें। जैसे जैसे यह रास्ता आपकी कल्पना में एक स्वरूप लेता जाएगा, जितना स्पष्ट आप कल्पना कर पाएंगे उतना आप प्राण की लीला को, प्राण के संचार को, नाड़ियों को समझ पाएंगे। प्राण के विस्तार को समझने के लिए, प्राण के संचार को समझने के लिए यह प्रयोग, विजुअलाइजेशन, कल्पना आवश्यक है। पूरी स्पष्टता से यह कल्पना करें कि प्राण श्वास लेते ही इस मार्ग से कंठ तक जाता है, मानो श्वास ही चला जाता हो प्राण के साथ कंठ तक। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वापस नाभि तक। जब आपका पहला चरण पूरा हो गया तो हम लोग दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। प्राणमय कोश की दूसरी साधना में, दूसरे चरण की साधना में
हम इस परिपथ, इस मार्ग को, इस रास्ते को, इस प्राणिक पैसेज को थोड़ा लंबा करेंगे। अब यह पाइप या मार्ग कंठ से बढ़ा करके, एक्सटेंड करके आज्ञा तक ले जाइए और नाभि से एक्सटेंड करके मूलाधार तक लाइए। इस बार जब आप श्वास लेते हैं तो मानो आप मूलाधार से प्राण उठाते हुए आज्ञा तक लाते हैं और फिर वहां से आज्ञा से वापस मूलाधार तक श्वास छोड़ते हैं और प्राण नीचे मूलाधार तक आता है। यह कल्पना, यह परिकल्पना आपको प्राण साधना के, प्राण विद्या के एक गहरे आयाम में ले जाएगा। इसको पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ परिकल्पना करें। विजुअलाइज योर प्राणा moves upward from Mooladhar to Agya. While exhaling, it comes down from Agya to Mooladhar. The psychic passage is like a linear, transparent pipe, cylindrical pipe, in which you can see the prana is moving up and down, synchronized with your breath. जैसे मानो ये कोई सुषुम्ना नाड़ी हो। इस सुषुम्ना नाड़ी में, इस प्राणिक कैनाल में, पैसेज में आपके प्राण मूलाधार से आज्ञा श्वास लेते वक्त और श्वास छोड़ते वक्त आज्ञा से मूलाधार की ओर वापिस आती हो। इसके लिए आपको लंबा गहरा श्वास लेना होगा। परिकल्पना करना होगा मानो आप मूलाधार से श्वास ले रहे हो और प्राण आपके आज्ञा तक उठ रही है, ऊपर जाते हैं। इस आरोहण अवरोहण को, प्राण के इस यात्रा को पूरी सजगता के साथ परिकल्पित करें। आपकी कल्पना स्पष्ट हो, क्लियर हो। पूरे मनयोग से, संवेग से, भाव से इस परिपथ को मानसिक रूप से क्रिएट करके प्राण को आरोह और अवरोह करें। आप एक विशेष मंडल तैयार कर रहे हैं। आप एक प्राण का एक ऐसा ऑरा तैयार कर रहे हैं जिसे हम प्रारंभिक नाद मंडल कहते हैं। अब इस धारणा में आप उज्जयी श्वास के साथ प्राण को ऊपर आरोह और नीचे अवरोह करें। उज्जयी श्वसन लें
और उज्जयी श्वसन से प्राण को ऊर्ध्व करें, आज्ञा तक लाएं, और उज्जयी श्वसन से ही श्वास नीचे की ओर आवे, अवरोहन करें। उज्जयी श्वसन जोड़ने से आपके प्राण खिंचेंगे, प्राणोत्थान होगा। आज के इस अभ्यास के अंतिम चरण में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब आप इस परिपथ के साथ साथ अपने उज्जयी श्वास को भी सुने, उसकी आवाज को भी सुनने की कोशिश करें। यानी आप तीन क्रियाएं एक साथ कर रहे हैं। एक तो आपने निर्मित पथ, जो मूलाधार से आज्ञा तक है, उसको आप विजुलाइज करते हुए, परिकल्पित करते हुए प्राण का आरोह और अवरोह कर रहे हैं। और उसके बाद आप उज्जाई लगा करके उसको साथ साथ सुन भी रहे हैं। इसे 2 मिनट करें। पहले मिनट हम सोहम सुनेंगे और दूसरे मिनट हम हंसो सुनेंगे। प्राण का प्रवाह वही रहेगा, वही आरोहण अवरोहण रहेगा, लेकिन मंत्र में बदलाव होगा। श्वास लेते वक्त सो की ध्वनि, श्वास छोड़ते वक्त हम की ध्वनि ही होगी। पहले मिनट हम पहले श्वास लेने पर ध्यान करते हैं, फिर छोड़ने पर ध्यान करते हैं। तो जो ध्वनि होती है वो सोहम मंत्र का जाप करती है। स्पष्टता से सो की ध्वनि सुने जब आप श्वास लेते हैं, प्राण मूलाधार से आज्ञा तक। मंत्र की दूसरा अक्षर हम जब आप श्वास छोड़ते हैं, उसके पश्चात उत्पन्न होता है और प्राण नीचे अवरोह करती है, उसे सुने। अब हम लोग दूसरे मंत्र हम सो पर जाएंगे। हम सो के लिए पहले आप श्वास छोड़ने पर ध्यान दीजिए, जो हम की आवाज से अवरोह हो रहा है, प्राण नीचे जा रहा है, और उसके बाद सो तो बन जाएगा हम सो। यानी सांस छोड़ना पहले फिर लेना, प्रक्रिया वही पर मंत्र बदल जाता है। अब मंत्र आप हंसों का सुन रहे हैं। हम सो। 30 सेकेंड और कीजिए। बहुत अच्छा।
अब धीरे से अपनी चेतना को आज्ञा पर स्थिर कर लीजिए। अब यह प्राणिक पैसेज छोड़ दीजिए, श्वास सामान्य कर लीजिए और आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लीजिए। वही आज्ञा चक्र जहां पर आपने महामुद्रा कल लगाया था, ठीक सर के बीचों बीच। उसी बिंदु पर मन को केंद्रित करें। सर के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर अपने सजगता को, गहन ध्यान को ले आए। अब वहां पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण साथ साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम। 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 शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें, गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल करके सामान्य अवस्था में वापस लौटें। आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोगों ने प्राणोत्थान का अभ्यास किया। अब आइए कुछ सूत्र को देख लेते हैं। इसके शास्त्रीय व्याख्या को समझते हैं कि शास्त्रों ने इन अभ्यासों को किस प्रकार से हम लोगों के सामने अभ्यास के लिए, साधना के लिए प्रस्तुत किया है। 39वें सूत्र में कल हम लोगों ने देखा था नाद, प्राण, प्राण नाद मनोलय महामुद्रा ब्रह्म स्वरूपा। हमने ये चर्चा किया था कि जब प्राण, नाद और मन, ये तीनों का संगम होता है, संयोग होता है, उसी अवस्था को महामुद्रा कहते हैं। हम लोग महामुद्रा के अभ्यास में हमने क्या किया था कि प्राणोत्थान करके प्राण को ऊपर आज्ञा पर टिका करके और ऐसे सर पीछे टिल्ट कर लिए थे। आकाशीय मुद्रा में हमने श्वास लेकर के आज्ञा चक्र पे अपने प्राण को रोकने का अभ्यास किया था। इस अभ्यास को महामुद्रा कहते हैं। महामुद्रा प्राणोत्थान की क्रिया है जिसमें प्राण को हम ऊपर उठाते हैं। आज हम लोग एक और सूत्र, 40वें सूत्र को देखेंगे। मेरे पीछे 2 बार दोहराइए। मूल भेदे प्राणोर्ध्वम नाद शून्ये शिवत्वम। मूलभेदे प्राणोर्ध्वम् नादशून्ये सशिवत्वम्। मूलभेदे प्राणोर्ध्वम्। हम लोगों ने प्रयास किया आज कि एक ऐसा साइकिक पैसेज हो
जो मूलाधार से आज्ञा तक फैला है। और इस साइकिक पैसेज में प्राण का आरोह यानी ऊपर की ओर उठना और अवरोह यानी नीचे की ओर जाना, ये आप समझ लो प्राण विद्या का द्वार है। यहीं से आप प्राण विद्या में प्रवेश करते हैं। इससे पहले जितने अभ्यास थे वो पूर्वाभ्यास कहलाता है ना। वो अभ्यास की प्री प्रैक्टिसेस है। प्राण विद्या की साधना यहां से शुरू होती है, जब आप मूलाधार से प्राण को उठा करके आज्ञा तक लाते हैं और वापिस सांस छोड़ते हुए प्राण को आप नीचे लाते हैं। देखो, श्वास तो आप नासिका से ही लोगे, लेकिन हम कभी नाभि से भावना कर लेते हैं और कभी मूलाधार से कर लेते हैं। भावना करने का उद्देश्य होता है कि आप प्राण को स्पष्टता से ऊपर और नीचे परिकल्पना कर सको। परिकल्पना करने के लिए हम ऐसा क्रिया करते हैं। तो जब हम ये भावना आरोहण और अवरोहण की पूरी करने लगते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार का मंडल तैयार होता है। मंडल मतलब एक प्रकार का ऑरा, जो एक स्पेस तैयार होता है। ये प्राण मंडल नाद मंडल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप उसको सुनते भी हैं। उज्जयी प्राणायाम करके उसमें सोहम और हंस ध्वनि को सुनते हैं। सोहम और हंस ध्वनि ये नाद विद्या का महामंत्र कहलाता है। जब आप हंस ध्वनि सुनते हैं, हंसो 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 सुनते हैं, तो हंस ध्वनि आपके भीतर के मंडल को नाद में परिवर्तित कर देता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर प्राण को उत्थान करके नाद का एक मंडल तैयार करते हैं। ये हर एक अभ्यासी को जो नाद साधना आगे करना चाहते हैं उनके लिए ये अनिवार्य है। तो आप लोग इस अभ्यास को नित्य किया करो। और जो लोग नाद साधक हैं, नाद के अभ्यासी हैं, उनको भी अपना नाद साधना शुरू करने से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। प्राण ऊर्ध्व होगा तभी आप नाद को सुन पाओगे, अलग अलग ध्वनियों का आप आनंद ले पाओगे। जब स्पेस ही नहीं होगा, मंडल ही तैयार नहीं होगा, तो आपकी एकाग्रता से भी आप उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे जिससे कि आपकी यात्रा होनी है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये द्वार कहलाता है। इस द्वार के भी आगे मैं आपको सूत्र में बताने वाला हूं कि 9 मुख, इस द्वार के 9 मुख, 9 रास्ते होते हैं। इस द्वार में एंटर करने के 9 मुख होते हैं। इसको नवमुखी मुद्रा कहते हैं। आइए उसको भी हम लोग समझते सीखते हैं। मेरे बाद इस नवमुखी मुद्रा को समझने के लिए, जानने के लिए इस सूत्र को हमें समझना होगा। मेरे पीछे हम दोहराएंगे। द्वार निरोधे नवमुख नादः अंतर्मुखे ब्रह्म प्रकाशः। तो ये अभ्यास का सूत्र है। देखने में ये बड़ा दार्शनिक सूत्र लग रहा है। आपको सुनने में लगेगा कि ये तो दर्शन की बात लिखी हुई है कि 9 द्वार है, मतलब 9 रास्ते हैं, नवमुख है और 9 द्वारों को पार करके हम 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं। 10वां द्वार सहस्रार है। तो ये 9 मुख जो है, 9 मुख
जो नव इंद्रिय द्वार भी कहलाता है, इस अंतर द्वार को, इस नवमुखी को हम जब बंद करते हैं, रोकते हैं, तब हम 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं। 10वां द्वार जो है वो सहस्रार का रास्ता है। तो 9 द्वार क्या है और 9 द्वार हम कैसे रोकते हैं, आज उसकी हम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें ये परिपथ तैयार करना पड़ेगा जो आज मैंने प्रैक्टिस कराया। उस परिपथ को तैयार किए बिना ये नवमुखी मुद्रा की अभ्यास नहीं होती है। तो जो प्रारंभिक बात है वो है कि आप पहले इसको सीख लें या इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें कि ये एक प्राणिक पैसेज है जो मूलाधार से आज्ञा तक फैला हुआ है, और एक इसी प्राणिक पैसेज में प्राण आपके ऊपर और नीचे हो रहे हैं। ये प्रारंभिक बात है जो आपको स्पष्टता से ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जब ये अभ्यास परिपक्व होने लगता है, उसके बाद हम लोग नवमुखी मुद्रा, नवमुखी मुद्रा का वर्णन कहां मिलता है? ये ज्यादातर आपको तंत्र के रहस्यमयी ग्रंथों में मिलेगा। क्रिया योग में इसकी साधना होती है। स्वामी योगानंद ने, जो महावतार बाबा के शिष्य थे, उन्होंने इस विद्या का उद्घाटन किया। इस विद्या के बारे में लोगों को जानकारी हुई, वरना ये विद्या केवल गुरु और शिष्यों के मध्य में गोपनीय हुआ करता था। लेकिन इसका उद्घाटन महावतार बाबा जी ने स्वामी योगानंद के द्वारा हम सब तक के लिए उपलब्ध कराया। इसका वर्णन आप 7वीं शताब्दी के अभिनव गुप्त, जिन्होंने तंत्रालोक लिखा है और अन्यान्य ग्रंथ लिखे हैं, उसमें भी आप नवमुखी मुद्रा के प्रयोग देख सकते हैं। तो कैसे करना है? अब हमारे 2 आंख, 2 कान, नासिका, मुख, गुदा द्वार यानी कि आपका एनस, आपकी जेनाइटल्स और आपकी नाभि, ठीक है? ये, इन सब को जब आप संकुचित करते हैं, अब आप कहोगे एक ही साथ गुरुजी इतने इतने सारे मुखों को कैसे संकुचित करेंगे? ये तो आपने सारे नाम ले लिए। तो ये अभ्यास थोड़ा सा प्रैक्टिस करने जैसा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब इस अभ्यास को कर पाओगे। एक मुद्रा जो आप सब लोग जानते हो या कुछ लोग ना जानते होंगे, वो है षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा में हम क्या करते हैं? ये ऐसे दोनों आंखों पर अपनी, जो आप देख लो, ये जो मेरी तर्जनी उंगली है वो आंख के ऊपर है, और मेरी जो मध्यमा, जो मिडिल फिंगर है, वो नाक के दोनों छिद्रों के अगल बगल है, और जो मेरी रिंग फिंगर है वो अपर लिप पे है, और जो स्मॉल फिंगर है वो ठुड्डी के पास है। तो ये, और जो मेरे अंगूठा है, ये अंगूठा कान के फ्लैप को बंद करता है। इसको बोलते हैं षण्मुखी मुद्रा, यानी 6 अंगों को टच करने वाली, स्पंदित करने वाली मुद्रा। इसको षण्मुखी मुद्रा कहते हैं। अगर ये षण्मुखी मुद्रा है तो नवमुखी क्या है? 3 और कहां हो गए? 3 और कहां है? तो एक है नाभि, और 2 है आपका जेनाइटल और आपका उपस्थ यानी कि एनस। कुछ लोग नवमुखी मुद्रा में नाभि के बजाय मूलाधार को भी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल बात है कि अगर आप जेनाइटल को भी पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ, एनस को भी पुल कर रहे हो, तो मूल अपने आप होगा ही होगा। ऐसा असंभव है कि आप जेनाइटल को और उपस्थ यानी एनस को ऊपर खींच रहे हो तो मूल नहीं खींचेगा, मूल खींचेगा ही, वो स्वाभाविक है। इसीलिए जो जो नवा
मुख है वो नाभि है। इसलिए कई स्कॉलर्स नाभि को नहीं जोड़ते हैं, पर उन्हें जोड़ना चाहिए। अभ्यास में नाभि को खींचे बिना प्राण ऊपर खींचेगा नहीं। नाभि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं। पर अगर आप हठ योग प्रदीपिका को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नाभि यानी कि उड्डयन बंद का भी इसमें प्रॉपर रोल है। अब इसको मैं और स्पष्टता से समझाता हूं। जब आप जेनाइटल को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं वज्रोली मुद्रा। ठीक है, वज्रोली मुद्रा में हम क्या करते हैं, अपने जेनाइटल को कॉक्सिक्स बोन की तरफ खींचते हैं। ठीक है, जेनाइटल जो है वो आपके स्वादिष्ठान चक्र का क्षेत्र है, स्वादिष्ठान चक्र का प्रसार है। हमेशा याद रखना, जेनाइटल मूलाधार का प्रसार नहीं है। मूलाधार का प्रसार आपके दोनों पैर है, लेकिन जेनाइटल जो है वो हमेशा स्वादिष्ठान का क्षेत्र होता है। तो जब आप अपने जेनाइटल को, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ है, वो कॉक्सिक्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पार्ट है, जहां टेल बोन है, उसको हम लोग कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। वहां पे स्वादिष्ठान चक्र है। जब हम उस ओर अपने जेनाइटल को खींचते हैं तो ऐसी प्रैक्टिस को वज्रोली मुद्रा कहते हैं। वैसे तो वज्रोली मुद्रा का बहुत विशद वर्णन है, बहुत बहुत बड़ा वर्णन है। हठ योग में वज्रोली मुद्रा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी उसकी व्याख्या करने का कोई अर्थ नहीं है। बस आप इतना भर जान लो कि जब आप क्षेत्रम को यानी कि चक्र की ओर खींचते हो, जब आप चक्रों के प्राण का प्रसार क्षेत्र पे होता है, तो क्षेत्र क्या है स्वादिष्ठान का, जेनाइटल। जब आप जेनाइटल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, क्षेत्रम को चक्रम की तरफ खींचते हैं, तो इस मुद्रा को हम लोग कहते हैं वज्रोली मुद्रा। अच्छा, जो आपका उपस्थ है यानी कि आपका जो गुदा द्वार है, जिसको एनस कहते हैं इंग्लिश में, उस एनस को जब आप ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा। तो ये अश्विनी मुद्रा जब आप ऊपर उपस्थ को खींचते हैं, एनस को खींचते हैं, तो ये उपस्थ मुद्रा है। ये यहां पर आप याद रखना, ये सभी प्रयोगों में अश्विनी मुद्रा को नहीं लाते। मैंने पिछले दिन जब महाबंध और महामुद्रा लगवाया था तो मैंने अश्विनी मुद्रा नहीं लगवाया था, क्योंकि जब हम महाबंध और महामुद्रा करते हैं तो इस प्रैक्टिस में अश्विनी मुद्रा नहीं लगाते। लेकिन जब हम नवमुखी मुद्रा करते हैं तब हम एनस को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो आपने एनस भी खींच लिया, आपका मूल भी खींच गया, आपका जेनेटल भी खींच गया, यानी लोअर ऑर्गेन्स जो रेतस प्राण है या जो ब्रह्म ग्रंथि है, उसको आपने ऊपर की तरफ। अब जो नाभि है, जब उड्डयन बंद लगाते हैं तो नाभि को हम पीछे रीढ़ की तरफ खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं उड्डयन बंद। ठीक है, और नवमुखी मुद्रा में बाकी के जो 6 एरियाज हैं, यानी आंखें, कान, नाक और मुंह, इसको हम लोग बंद करते हैं। और इसको हम लोग बंद, मुख को बंद करते हैं हम लोग, जो रिंग फिंगर है और जो स्मॉल फिंगर है वो अपर लोअर लिप्स को करके, मतलब उन्होंने मुंह बंद कर दिया। इस 2 फिंगर से हमने ये मुंह क्लोज कर दिया, माउथ बंद हो गया। जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से हमने नाक बंद कर लिया। और जो मेरा इंडेक्स फिंगर है उसे आंख के ऊपर, और जो थंब है उससे हमने कान बंद किया। एक बात याद रखना, जब ये फिंगर को आप अपने आंख, नाक, कान पे लगाएंगे तो दबाव, उसको प्रेशर नहीं देंगे, उसको दबाएंगे नहीं। बहुत लोग षडमुखी मुद्रा करते वक्त उसको जोर से प्रेशर देते हैं, ये गलत तरीका है।
उसको प्रेशर नहीं देना, आप उसको केवल टच करना है, ओनली टचिंग, केवल स्पर्श करना है, टेंजेंट हो प्राण का, वो उसको दबाएंगे नहीं। दबाना तो नीचे वाला जो जबरदस्ती हम पुल कर रहे हैं, वज्रोली कर रहे हैं, मूल कर रहे हैं, अश्विनी कर रहे हैं, या फिर हम उड्डयन कर रहे हैं, उसमें हम जोर लगाते हैं। उधर जोर लगाना है, जोर लगाने का काम नीचे की तरफ है, ऊपर जोर नहीं लगाएंगे, ऊपर केवल टच करेंगे। ऊपर केवल संवेदना होना चाहिए, एक एक फीलिंग होनी चाहिए, है ना, वहां पर केवल आपको संवेदनशील होना है, सेंसिटिव होना है। वहां पे पुल नहीं करना, वहां खींचना नहीं, वहां केवल सेंसिटिव होना है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो हम लोग ये प्रैक्टिस को समझेंगे। तो चलिए ये प्रैक्टिस हम लोग मिलके करने का कोशिश करते हैं। स्थिर बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए। और इसका अभ्यास पहले हम लोग कपालभाति से शुरू करेंगे। एक एक मिनट सब करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। सीधे सीधे नवमुखी मुद्रा नहीं करते हैं, वो हम थोड़ा पहले माहौल बनाते हैं, प्राण का माहौल बनाते हैं। तो चलिए कपालभाति करते हैं। सभी लोग कपालभाति कीजिए। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगा कि आप ठीक ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो जरूर ऑन रखें। कपालभाति कीजिए। अब हम लोग अग्निसार करेंगे। श्वास को बाहर निकाल करके रोक लीजिए और पेट को आप टू एंड फ्रो मूव कीजिए, अग्निसार। सांस को रोक के। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट के लिए करेंगे। तैयार हो जाइए भस्त्रिका के लिए। तेजी से सांस लेना छोड़ना, भस्त्रिका। अब आप लोग महाबंध लगाइए, फटाफट से महाबंध, जालंधर, उड्डयन और मूल। और रिलैक्स छोड़ दीजिए। एक बार फिर से भस्त्रिका और महाबंध। महाबंध। वेरी गुड। अब हम लोग उज्जाई श्वास लेकर के महामुद्रा लगाने की कोशिश करेंगे। उज्जाई श्वास।
उज्जाई श्वास लेते हुए सर को टिल्ट कीजिए। उज्जाई सांस छोड़ते हुए सर को आगे ले जाइए। जब उज्जाई सांस छोड़ेंगे तो सर को आगे जालंधर में लाएंगे, और ज्वाई सांस लेंगे तो आकाशी मुद्रा सर को पीछे की ओर टिल्ट करेंगे। इसी दौरान अभी कुंभक नहीं करना, बस केवल उज्जाई में सांस लीजिए, छोड़िए और सर को आगे पीछे ले जाइए। अब ऐसे ही उज्जाई करते करते आप प्राणोत्थान का अभ्यास भी करना शुरू कीजिए, यानी सांस को ऊपर खींच करके, प्राण को ऊपर खींच करके प्राण को आज्ञा तक लाइए जब आप सर पीछे टिल्ट कर रहे हैं। जब आप सर को आगे करेंगे, सांस को उज्जाई में छोड़ेंगे तो अपने ध्यान को मूलाधार पे ले आइए। जब आप जालंधर बंद करें तो मूलाधार करें, मूलाधार पे ध्यान लाएं, मूल बंद करें। और जब आप सर को पीछे ले जाए तो आप महामुद्रा का अभ्यास करें। जब सर आगे आपने किया, सांस छोड़ा, मूल बंद, मूल बंद, मूल बंद, मूल बंद। फिर सांस लिया, प्राण को ऊपर खींचिए, प्राणोत्थान कीजिए और पीछे टिल्ट कीजिए, सांस रोकिए। आज्ञा पे आज्ञा, 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 शांभवी, शांभवी, शांभवी। फिर से सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, मूलाधार पे आइए, मूलाधार, मूलाधार, मूल बंद, मूल बंद, मूल बंद, मूल बंद। फिर सांस खींचिए, प्राण को ऊपर की तरफ जोर से खींचिए, शांभवी लगाइए, आज्ञा चक्र पे प्राण को रोकिए, सर को पीछे टिल्ट करते हुए वहां पे आप आज्ञा पे आप सांस को रोकिए। शांभवी, शांभवी, आज्ञा, 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 आज्ञा। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए, रुकना नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सर को आगे की तरफ टिल्ट कीजिए। जब आप सांस छोड़िए, सर को आगे की तरफ जालंधर बंद में ले जाइए। फिर यहां से प्राण को ऊपर खींचिए, जोर से ऊपर खींचिए, सांस लीजिए और ऊपर में आप शांभवी मुद्रा लगाइए। अब यहां पर थोड़ा लंबा रुकिए, महामुद्रा लगाइए। टंग को फोल्ड करके खेचरी लगाइए। दोनों आंखों को ऊपर की तरफ यानी भ्रूमध्य में केंद्रित कर लीजिए। आंखें बंद रहेगी। ध्यान आज्ञा पर रोक लीजिए। इसको थोड़ा लंबा कीजिए। मूल बंद, उद्यान बंद, आकाशी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा। और अब आप सांस छोड़िए। इस बार महामुद्रा को फिर से जोर से करेंगे। अभी सांस छोड़िए, मेरे साथ साथ कीजिए, सांस छोड़िए, मूल बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए, मूल बंद लगाइए, मूल बंद खोलिए। अब यहां से सांस लीजिए, मेरे साथ साथ सांस लीजिए। उज्जाई में धीरे धीरे सांस लीजिए, सांस लीजिए, सर को पीछे टिल्ट कीजिए, पीछे टिल्ट कीजिए, पीछे धीरे धीरे सांस उज्जाई में लेते हुए अब सर को पीछे टिकाइए और यहां पर आप अपने जिह्वा को मोड़ते हुए खेचरी लगाइए। अपनी आंखों को भ्रूमध्य पर एकाग्र कीजिए। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पे है। प्राण को समेट लीजिए आज्ञा चक्र पे। आपका मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद लगा हुआ है। इसको कहते हैं महामुद्रा। ये महामुद्रा है। अब महामुद्रा खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए सर को धीरे 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 नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, सर को नीचे लाएंगे। ये जालंधर बंद में मूल बंद को लगाइए। फिर से श्वास लीजिए, फिर से श्वास लीजिए, जोरदार सांस लीजिए। उज्जई के साथ श्वास लीजिए और पीछे टिकाइए, पीछे महामुद्रा कीजिए। मूल बंद, उद्यान बंद, आकाशी मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, शांभवी मुद्रा और आज्ञा चक्र पर ध्यान। ये हो गया
महामुद्रा। और अब हम लोग धीरे से छोड़ेंगे, एक अंतिम बार महामुद्रा कर लेंगे। आखिरी बार हम साथ साथ महामुद्रा लगाएंगे। मूल बंद छोड़िए, खोलिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए उज्जयी में। और आप धीरे धीरे सर को पीछे टिल्ट कीजिए, आकाशीय मुद्रा लगाइए। उसके बाद आप जिह्वा को मोड़ते हुए खेचरी कीजिए। उसके बाद आप शांभवी कीजिए, मूल और उड्डयन लगा लीजिए। ये अभ्यास महामुद्रा, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। तो ये आपने लगाया महामुद्रा। अब देखो, यही महामुद्रा को हम लोग अब बनाएंगे नवमुखी मुद्रा। नवमुखी मुद्रा में हम लोग महामुद्रा ही लगाते हैं, पर एक बार ध्यान से सुन लो। ये अंगूठे से कान बंद करेंगे, और बाकी जो उंगलियां हैं, तर्जनी जो है वो आंख को, मध्यमा मिडिल फिंगर नाक को, और ऊपर और नीचे होठ को टच करेगा। टच करना है केवल। कान के फ्लैप को, ये जो कान का फ्लैप है, इसको इसके ऊपर, अंगूठे को कान के छिद्र के भीतर नहीं डालना है, ये फ्लैप को बंद करना। ये जो कान का फ्लैप होता है ना, कान के फ्लैप को बंद करना। ये ऐसे अंगूठा से इसको ऐसे बंद करना। तो ये करके देखो, प्रैक्टिस सेम रहेगा। वैसे ही उज्जाई में जैसे आपने महामुद्रा करा है, वैसे ही करेंगे। बस आप ये ध्यान रखना, जब हम लोग महामुद्रा में सांस को लेकर के रोक लेंगे, उस वक्त आप भाव करें कि एक त्रिशूल जैसी एक एनर्जी, एक ऊर्जा, जो त्रिशूल के आकार का है, वो मूलाधार से उठ करके जाके बिंदु को भेद रहा है। बिंदु में कोई त्रिशूल पीछे से आके के पीछे, पीठ के पीछे से कोई त्रिशूल ऐसा भोंक रहा है, ऐसा लगा रहा है, उसके बिंदु में गड़ा रहा है त्रिशूल। तो ऐसा भावना करना है कि त्रिशूल उठ करके जाके आपके बिंदु को भेद दिया, बिंदु को जाके लग गया, ऐसा भावना करना है। तो जब आप नवमुखी मुद्रा करेंगे, और जब आप मूल बंद वज्रोली मुद्रा और अश्विनी मुद्रा लगाएंगे, मुद्रा लगाते ही ऐसा भावना करना, एक त्रिशूल निकल गया उधर से, एक चमकीला चमचमाता हुआ त्रिशूल नीचे से उठा और जाकर के बिंदु को ऐसे भेद दिया, ऐसे बिंदु में लगा दिया आपने। तो जब ये भावना करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग नवमुखी मुद्रा। चलो करके देखते हैं कैसा लगता है, आप बताना। ठीक है, तो चलो, रेडी। पहले सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ करके आप पहले जालंधर बंद पे आइए। जालंधर बंद पे आने के बाद आप यहां से कहानी शुरू करेंगे, और धीरे 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 सर को ऊपर उठाते हुए उज्जई में श्वास लेते हुए, उज्जई में श्वास लेते हुए टिल्ट कीजिए हट हेड को। महामुद्रा के स्टेट पे आइए। जब आप महामुद्रा के स्टेट पे आ गए, तो आप वज्रोली, अश्विनी और मूल बंद और उड्डयन बंद को जोर से खींचिए, लगाइए, और प्राण को, जैसे मानो कुंडली शक्ति हो, प्राण को ऊपर की तरफ खींचिए, एक त्रिशूल की तरह। और बिंदु को आप टारगेट कीजिए, बिंदु को भेदिए। मन में आप दोहराइए, बिंदु, 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 बिंदु। ऐसा आप 5-6 बार त्रिशूल आप बिंदु को भेदिए। उसके बाद सांस छोड़ करके धीरे से वापस आइए। मैं देख रहा हूं कौन कौन कर रहे हैं। एक राउंड और कीजिए आप लोग। मैं देख रहा हूं आप लोगों को। एक राउंड आप अपने आप से कीजिए। आप जब सर को उठाइए, तो धीरे धीरे उज्जयी श्वसन लीजिए, उज्जयी श्वसन लीजिए। ठीक कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया कर रहे हैं। और सर को पीछे टिल्ट करके महामुद्रा वाले पोजीशन में आइए। उसके बाद आप वज्रोली, अश्विनी, मूल और उड्डयन लगाते हुए एक त्रिशूल निकालिए। त्रिशूल को आप जो है वो बिंदु पर प्रहार कीजिए, भेदन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4-5 बार, और जितनी बार प्रहार कीजिए मन में बोलिए बिंदु, 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 ऐसा बोल बोल के मन में प्रहार कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे वापस आइए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब धीरे से आंख खोलिए। देखो, ये क्रिया योग की बहुत ऊंची साधना है। ये क्रिया योग के दीक्षितों को ही उसमें जो सुपर हो जाते हैं, जो लोग योगानंद का फेलोशिप लेते हैं ना, उनको ये सब चीजें सिखाई जाती है। वो भी जो अपग्रेड होते हैं। जो नीचे वाले होते हैं उनको तो 9 10 मुद्राएं होती है, क्रिया योग होता है, उसको सिखा के भगा देते हैं। लेकिन जो जो क्रिया योग में हायर जाते हैं उनको ये सिखाया जाता है। आज आपको मैं ऐसे ही सिखा रहा हूं। ये क्रिया योग का बहुत उच्चतम अभ्यास है, बहुत ही उच्चतम अभ्यास है। और ये अभ्यास महाअवतार बाबा ने योगानंद जी को सिखाया था। तो ये अभ्यास आपको नवमुखी मुद्रा, लेकिन देखो, ये सुन करके ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसको करना है आपको। इसको ऐसे ही कोई कथा, मैं कथावाचक नहीं हूं कि कहानी सुन लिए गुरुजी से। उसको करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसको आप अभ्यास करो। मेरे को बताओ कहां तकलीफ हो रही है। मैंने ये किया है इसलिए आप लोगों को करा रहा हूं। मुझे पूछो कि कहां पे आपको ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। मैं बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, लेकिन अभ्यास आपने करना है। ठीक बात है। तो आज मैं चलते चलते ये एक लास्ट 42वां सूत्र बोल दूंगा। संडे के दिन हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। जब आप कुछ दिन अभ्यास कर लेंगे, अभी संडे में 2 3 दिन है, तो जब आप संडे में अपनी बात हमें बताएंगे, तो मैं सुनूंगा कि आपकी क्या परेशानियां हैं नवमुखी मुद्रा में। नवमुखी मुद्रा आप अवश्य अवश्य करें। अब ये अंतिम सूत्र पढ़ के आज मैं छोड़ रहा हूं। अंतिम सूत्र केवल पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 7 बज गया, मुझे पता है 7 बज गया है, तो थोड़ा सा आप बस इस सूत्र को मेरे बाद 2 बार दोहरा लो। शक्रगत प्राणे नाद मंडलम पूर्ण वृत्तो शक्तिलय। चक्रगते प्राणे नाडमण्डलम् पूर्णवृतो शक्तिलय चक्रगत प्राणे नादमण्डलम् पूर्णवृतो शक्तिलय। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुद्ध उच्चारण किया आपने, एकदम स्पष्ट उच्चारण, बहुत सुंदर। तो ये जब हम लोग इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है कि आपके प्राण वृत्ताकार हो जाते हैं, वृत्त में आ जाते हैं, और पूरा पूरा मंडल तैयार होता है। पूरा नाद मंडल तैयार होता है। नाद मंडल के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो नाद साधकों को ये नाद मंडल बनाना बहुत आवश्यक है। नाद मंडल नहीं बनाएंगे तो उनको वो सुनाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी दीक्षित साधकों को बुलाया था कि मेरी क्लास को अटेंड करो। जब आप मेरी क्लास को अटेंड करोगे, आप जब समझोगे कि क्या वजह है, कहां पे आपकी साधना अटक रही है, कहां पे आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा हूं कि ये पहले आप अंदर का माहौल तैयार करो। माहौल कैसे तैयार करोगे? जब प्राण को ऊर्ध्व करोगे, प्राण को प्राणोत्थान करोगे। प्राणोत्थान कैसे करेंगे? तो मैंने आप लोगों को महामुद्रा सिखा दिया, मैंने आपको महाबंध सिखा दिया, मैंने आपको नवमुखी मुद्रा सिखा दिया। ये सब बहुत दिव्य क्रिया योग के अभ्यास है। ये सारे के सारे क्रिया योग के अभ्यास है। तो ये अभ्यास जब आप करते हैं तो क्या होता है, आप अपने भीतर एक मंडला तैयार करते हैं, एक प्राणों का ऑरा तैयार करते हैं। और ये मंडल जो है वो नाद में तब बदल जाता है जब उसमें आप हंसत ध्वनि को सुनते हैं। हंसत ध्वनि को जैसे ही सुनेंगे तो वो प्राण का मंडल जो है वो नाद मंडल में बदल जाता है। वो जो प्राण की ऑरा है वो नाद की ऑरा में बदल जाता है। तो आज इतना ही। हम लोग कल फिर, लेकिन हाँ, कल एक और बात, कल मैं कराऊंगा कुछ आसन के अभ्यास, है ना। तो थोड़ा वैसा ड्रेस कर लेना। ये अगर एकदम धोती साड़ी पहनोगे तो आसन नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा वैसा पैजामा वगैरह पहन लेना, ताकि थोड़ा सा अभ्यास आप कर सको। मुश्किल अभ्यास नहीं कराऊंगा, चिंता मत करो, है ना। सरल सरल, आपकी उम्र के हिसाब से, रोगों के हिसाब से, परेशानियों के हिसाब से हल्का फुल्का कराऊंगा। तो आप लोग जो है सिंपल कुर्ता पैजामा, सिंपल ड्रेस पहन लेना। और मैं कुछ ये जो मैंने 5
आसन, 5 प्रकार के आसन बताए थे, याद है किसी को? कोई बताएगा ऑन करके, अनम्यूट करके कोई बताएगा कि कौन से 5 बताए, जरा मैं भी देखूं किसको किसको याद है। गुरुजी सिर्फ दो बताओ। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और एक पश्चिमोत्तर। और लेटरल बेंडिंग, लेटरल, वेरी गुड वेरी गुड, लेटरल बेंडिंग, सिर के बाहर, इन्वर्टेड पोस्चर और बैलेंसिंग पोस्चर और बैलेंसिंग पोस्चर। वेरी गुड। तो कल थोड़ा थोड़ा हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे। आप सभी लोग को प्रणाम। गुरुजी एक बात पूछना था। हाँ हाँ, गुरुजी पूछिए। जब वो शानमुखी मुद्रा लगाते हैं तो आंखें जब वो ऊपर करते हैं तो आंख खुला रहना चाहिए? नहीं, बंद रखें आप, हाँ, बंद रखें, आंखें बंद रखें, ऑल टाइम आप आंखें बंद रखें, ठीक है? ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।